नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम सूरदास का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। सूरदास का जन्म 1453 ईस्वी में आगरा और मथुरा के आसपास एक रुनकता गांव है, वहां पर हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो पारसोली नामक गांव में हुई थी। इनके जो पिता थे पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और दास भावना से परिपूर्ण विनय के पद बना करके ये गाया करते थे। अपनी यात्रा काल में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने जब इनके पदों को सुना तो वो बहुत प्रभावित हुए और इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षा दी और भागवत के आधार पर भगवान की लीलाओं के वर्णन करने की आज्ञा दी। तो अब सूरदास की जो भक्ति है और जो दास्य भावना है उससे अटकर के वह एक साख्य भाव में परिवर्तित हो गई थी, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में कृष्ण को सखा माना जाता है और उस कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। तो वल्लभाचार्य इन्हें अपने साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में ले गए और वहां इनके दैनिक पूजा के समय पद रचना और उनके गायन का उनको कार्य सौंप दिया। और जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं गोस्वामी विठलनाथ, वे वहां उपस्थित थे। तो सूरदास ने उन्हें निम्नलिखित पद सुनाया और ये महाकवि की अंतिम रचना थी कि खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजर न समान। जो सूरदास की जो जन्मांधता है वह विवादास्पद है, क्योंकि उनकी उक्तियां जो है वो इतनी स्वाभाविक है और उल्हाने से भरी हुई है कि उन्हें जन्मांध मानने को विवश कर देती है। जैसे सूरदास सो कहा निठुराई, नैनहू की हानि। तो उनके हालांकि वो जन्मांध थे, लेकिन उनके जो वर्णन है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, उनको देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि सूरदास माँ के हृदय का कोना कोना छान आए हैं। तो उनको उनके जो वर्णन है उनको देख करके लगता है कि उन्होंने कृष्ण के चित्र का साक्षात वर्णन किया है। सूरदास जी के 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें सूरसागर सबसे अद्वितीय है। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं और ऐसा कहा जाता है, और कुल जो रचनाएं हैं इनकी वो इस प्रकार है: सूरसागर, सूर सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और व्याहत। तो इनके जो भाव हैं इनकी रचनाओं में, इनके साहित्य में, उसमें विनय, वात्सल्य और श्रृंगार का समन्वय देखा जा सकता है। साहित्य और संगीत का अद्भुत समन्वय इनकी रचनाओं में वर्णित किया गया है। तो इनकी जो भक्ति भावना है उसमें श्री कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप दिखाया गया है। उसका कारण यह है कि जो वल्लभ संप्रदाय है उसमें भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं और उनका जो माधुर्य है उसकी उपासना की जाती है। तो सूरदास ने कृष्ण के बाल वर्णन को अपने साहित्य का विषय चुना, और क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इनका सारा काव्य भक्ति भावना की विनय से ओतप्रोत है। अपने इष्ट देव की लीलाओं का वर्णन ही इनका मुख्य लक्ष्य था और भक्ति की अनन्यता का उदाहरण उन्होंने इस प्रकार दिया कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि पुनि जहाज पे आवे। और उन्होंने जो बाल वर्णन किया है उसमें उसके ये मनोवैज्ञानिक आचार्य कहे जा सकते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, उनकी जो क्रीड़ाएं हैं, उनका जो भाव सौंदर्य है, उनका चित्र इन्होंने अद्भुत रूप में प्रकट किया है। तो विश्व साहित्य का कोई भी कवि इनकी समानता नहीं कर सकता। इसके साथ ही जो मातृ हृदय की इतनी विशद और सूक्ष्म वृत्तियों का चित्रांकन इन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। जैसे पालने में कृष्ण की झूलती हुई जो छवि है उसका वर्णन इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि जशोदा हरि पालने झुलावे, लहरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे।
तो कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मौन है रही रही, करी करी सैन बतावे। तो कृष्ण को जब चलना आ गया था और उन्होंने दहली लांघना उनको नहीं आता था, उसका भी स्वाभाविक चित्रण सूरदास ने किया है कि चलत देखी जसुमति सुख पावे, ठुमकी ठुमकी धरन पर रेंगत, जननी देख दिखावे, दहरी लो चली आत, बहुरी फिर फिर इतही को आवे, गिरी गिरी परत बनत नहीं लांगत, सुर मुनि सोई करावे। तो उसी प्रकार उन्होंने जो बालक की जो भाव है गिड़गिड़ाने के, वो देखिए, मैया मैं न चरे हो गाई, सिगरे बाल धिरावत मोसो, मोर पांच पिराई। और फिर कृष्ण के मार्मिक व्यंग्य को देखिए कि जिये तेरे कछु भेद उपज है, जानी परायो जायो, यह अपनी लुकुट कमरिया बहुत नाच नचायो। फिर इनका जो श्रृंगार वर्णन है उसमें हम देखेंगे कि संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इन्होंने वर्णन किया है। तो संयोग पक्ष में उन्होंने जो कृष्ण का रूप चित्रण किया है और गोपी प्रेम, रासलीला, दान लीला और चीरहरण, मुरली आदि इन सभी का इन्होंने संयोग पक्ष के अंतर्गत वर्णन किया। और वियोग पक्ष में गोपियों के जो विरह है और सगुण भक्ति की उस पर विजय और उद्धव की पराजय, इन सब का वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। तो सूरदास ने मानवीय भावनाओं और विरह की जो अंतर्दशाएं हैं उनका मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। संयोग और वियोग के दोनों उदाहरण हम देख सकते हैं इन पंक्ति के माध्यम से कि जब राधा को देख करके कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं और पूछते हैं कि बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रजखोरी। तो जो राधा है वो अपनी सखी को वहाँ भेज देती है जहाँ कृष्ण दूर दूर रहे हैं। तो धेनु दुहन शति ही रति वाटी, एक धर दुहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ढाडी। तो यही राधा वियोग में यह कहकर के रो पड़ती है कि प्रीति करी काहू सुख न लयो, निसी दिन बरसत नयन हमारे, सखी इन नैनन ते धन हारे। तो सूरदास की जो शैली है साहित्य की, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली और दुरूह शैली। तो जो पौराणिक प्रसंगों की कथा वर्णन है उसमें सूर ने वर्णनात्मक शैली को अपनाया है और इस शैली की भाषा सरल, सुबोध है और कृत्रिम कलात्मकता का उसमें अभाव देखा गया है। फिर जो भावात्मक शैली है उसमें भक्ति, विनय और विरह के पद हैं और ये कवि की अद्वितीय प्रतिभा का परिचय देती है। फिर जो दुरूह शैली है इसमें उनके जो पद हैं उनका संकलन किया गया है। उसके बाद छंद, रस, अलंकार, इनकी प्रधानता इनके काव्य में है। इन रसों का सफल प्रयोग इन्होंने किया है। छंद की दृष्टि से सूरदास ने केवल पदों में ही रचना की है, तो उन्हें विभिन्न रागनियों में संजोया गया है। अलंकारों का सूर के काव्य में बाहुल्य है और सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। अलंकार भाषा और भावों की सौंदर्य में वृद्धि इनके काव्य में देखी जा सकती है। तो आवश्यक रूप से अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये इनके प्रिय अलंकार कहे जाते हैं। तो सूरदास की जो भक्ति भावना है वह भक्ति काल को एक अनुपम देन कही जा सकती है। तो कृष्ण भक्ति काव्य की नवधा भक्ति को उन्होंने विकसित करके प्रतिष्ठित किया। भक्ति कवि जो है उनकी मान्यता है कि श्रवण, स्मरण और कीर्तन, इससे भगवान को सहज रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में भक्तों के पाप धुल जाते हैं और सांसारिक संकट मिट जाते हैं और उनको आत्मज्ञान हो जाता है। तो सूरदास मस्त होकर के अपने आराध्य को याद करके उनका गुणगान करते हैं। भक्त होने के साथ साथ वे एक सफल कवि भी थे। उनकी भक्ति भावना में जो कवि सुलभ कल्पनाएं हैं उनका भी मनोहारी वर्णन देखा जा सकता है। नवधा भक्ति में सूरदास ने जो श्रवण, स्मरण और कीर्तन है उसको गंभीरता से लिया और उनका विश्वास है कि भक्त जहाँ पर यशोगान करते हैं प्रभु वहीं निवास करते हैं। तो सूरदास ने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर
उद्यम करने की याचना ही नहीं की, उसके जो अवगुण हैं उनको भी ध्यान नहीं धरने का निवेदन भी किया। जैसे उनकी ये पंक्तियां देखिए, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक धर बथिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। इन नदियाँ इक नार कहावत, मैलो नीर भरो, के इनको निर्धम कीजिए, के पन जात टरो। तो सूर साहित्य में जो साख्य भाव है उसको प्रतिष्ठा दी गई है। श्री कृष्ण की सखा मंडली है, अनेक सखा के साथ खेलते खेलते सूरदास अपने मन को प्रसन्नता से भर लेते हैं। तो इस प्रकार का विस्तृत प्रकरण सख्य भक्ति से अनुप्रेरित है। सूरसागर में जो माखन लीला है, गोवर्धन लीला है, कालिया दमन है, उस सभी का इसी संदर्भ में भक्ति भावना से ओतप्रोत मैत्री भाव का आकर्षण देखा जा सकता है। तो सूरदास की जो भक्ति पद्धति है उसकी विविधताओं को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले उनकी वृत्ति में वैविध्य रूप था। इसी कारण विविध रूपों में प्रभु को उन्होंने याद किया। जब वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए तो उनकी भक्ति को एक विशेष दिशा मिल गई। इसके बाद वे वात्सल्य और मधुर भाव प्रवान की जो भक्ति है उसमें गतिशील हो गए। तो सूर साहित्य में वात्सल्य भक्ति को प्रबल प्रतिष्ठा मिली और हिंदी साहित्य में वात्सल्य को चरम परिणति पर पहुंचाने में सूरदास का सर्वोपरि योगदान कहा जा सकता है। तो वास्तव में वात्सल्य भक्ति में निष्काम भाव की अभिव्यक्ति होती है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का मोहक वर्णन होता है। सूरदास बाल मनोवैज्ञानिक आचार्य हैं। इनकी जो दृष्टि है उसने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, क्रीड़ाओं और भावों का सुंदर चित्र खींचा है। विश्व साहित्य का कोई भी कवि इनकी समानता नहीं कर सकता। तो इसके साथ ही जो माधुर्य भक्ति है वो श्रृंगार प्रेम की भक्ति कही जाती है। तो लौकिक प्रेम के रूप में अवतारी पुरुष का संदर्भ माधुर्य भक्ति के अंतर्गत आता है और सूरदास ने लौकिक प्रेम को एक दिशा देकर के अलौकिकता के रंग से रंगा और उसे मधुर रस में बदल दिया। तो यही कारण है कि सूरदास की जो अंतरात्मा है उसका जो आंतरिक भाव है राधा में प्रकट होता है। माधुर्य भक्ति में एक और अनन्य भाव होता है तो दूसरी ओर आत्मसमर्पण का रूप होता है। तो सूर साहित्य में रासलीला, दान लीला, चीरहरण यही ही भाव प्रकट होता है। सूरदास ये प्रतिपादित करते हैं कि विरह भाव अत्यंत प्रबल होकर के सामने आ जाता है। गोपियों का कहना है कि प्रत्येक प्राणी का एक मन है, वे उसे कृष्ण के चरणों में अर्पित कर चुकी हैं। इन गोपियों का मार्ग लोक मर्यादा से आगे जा चुका है, उनका रूप कृष्णमय हो चुका है, उनकी प्रसन्नता उस कृष्ण के साथ ही है। जैसे जो भ्रमर गीत है उसमें इन्होंने लिखा है कि अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत जब एती नहीं झुकी, सूर सिकत हटि नाव चलाओ, ये सरिता हो गई रूखी। तो कृष्ण के अभाव में ब्रजभूमि भी दुखदायक या दयनीय हो गई है, जबकि ब्रजधाम के निवासी को कृष्ण की भक्ति का फल माना गया है। तो माधुर्य भक्ति का उन्होंने बड़ा संवेदनशील दृश्य प्रस्तुत किया कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब मई विषम ज्वाल की पूंजे। सूरदास के काव्य में अगर वात्सल्य वर्णन हम देखें तो उसमें उन्होंने सूरदास ने जो कृष्ण का बाल्य रूप है उसका सजीव वर्णन प्रस्तुत किया, जैसा आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बाल हृदय की चेष्टाओं को भी अभिव्यक्त किया। बालक की स्पर्धा, हट, खीज, शोभ, चपलता आदि का चित्रण अनेक पदों में उन्होंने किया कि बालक के हृदय में स्पर्धा की भावना बहुत तीव्र होती है, तो इसी भावना के कारण वह उन्नति भी करते हैं। तो बलराम की लंबी चोटी देख करके कृष्ण के मन में भी लंबी चोटी की इच्छा होती है। यशोदा इसी भावना का लाभ उठा करके उसे दूध पीने के लिए तैयार करती है, लेकिन चोटी न बढ़ने पर जो बाल सुलभ जिज्ञासा है या उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको हम इन पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती
बल की बेनी जो हवे है लंबी मोटी, काढ़त गुदत नहावत ओछत नागिनी सी मुई लोटी। तो बालहट और किसी वस्तु के लिए जी ललचाने की जो सामान्य प्रवृत्ति है, उन्होंने चंद्र खिलौना में उसका वर्णन इस प्रकार किया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहो, जे हो लोटी धरनी पर अबही, तेरी गोद न एहो, सुरभि को पयदान न करी हो, बेनी सिर न गुहेयो। तो बाल स्वभाव की जो वृत्तियां हैं उनका उन्होंने स्वाभाविक चित्रण अंकित किया है। सूरदास ने जो मातृ हृदय का अंकन किया है, तो उससे उनके वात्सल्य की सच्ची अनुभूति होती है। अनेक पदों में उन्होंने यशोदा के पुत्र प्रेम की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक ढंग से की। बाल लीला संबंधी जो पद हैं, जहाँ सूरदास एक और बालक का रूप धारण करके क्रीड़ाएं करते दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर माता यशोदा के रूप में भी कृष्ण के लाड लड़ाते हैं। तो माँ के हृदय की इच्छा देखिए कि यशोदा के रूप में कृष्ण भी लाड लड़ाते हैं। तो माँ की हृदय की इच्छा इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल गुटरुवन रेंगे, धरती पग द्वेक धरे, कब द्वे दंत दूध के देखो, कब तुतरे मुख बेन झरे, कब नंदनी ही कही बाबा बोले, कब जननी कही मोही जगरे, कब मेरो अंचरा गही मोहन, जोई सोई काही मोसो जगरे। तो इसके अंतर्गत यशोदा ने कहा है कि कब ये मेरी मन की इच्छाएं पूरी होगी कि मेरा बालक घुटनुओं से चलते हुए रेंगते हुए मेरे पास आएगा, और कब वह उसके दूध के दांत में देखूंगी, कब वो तुतलाती बोली में मुझे माँ बोलेगा और नंद को बाबा बोलेगा, और कब मुझसे मैया मैया कह करके झगड़ा करेगा, कब मेरा आंचल पकड़ के कृष्ण मेरे पीछे पीछे चलेगा। तो ये सब एक माँ के हृदय की जो भावनाएं हैं उनको उन्होंने यथार्थ रूप में चित्रित किया है। तो यह तो है उनके श्रृंगार के संयोग पक्ष जो वात्सल्य वर्णन में हमने पढ़ा। अब वात्सल्य का जो वियोग पक्ष है उसको हम देखते हैं कि कंस के आदेश से जो कृष्ण और बलराम हैं उनको अक्रूर जी मथुरा लेने के लिए आते हैं, तो यशोदा पुत्र के विरह में व्याकुल हो जाती है और अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका से वह अधीर हो उठती है। इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ने उनका सजीव वर्णन किया है, जैसे मारो भाई निर्धनी को धन माधो, बारंबार निरखी सुत मानती तजती नहीं पल आधो, छिनु छिनु परसती अंकज लावती, प्रेम प्रकट हवे बांधे, निसिदिन चंद चकोरी अखियन मिटे न दर्शन साधो, करिहे कहा अक्रूर हमारे देहे प्राण अवधो, सूर श्याम धन है नहीं पटवो, अब ही कंस किन बांधो। फिर कृष्ण के विदा होने पर यशोदा पुत्र वियोग में वेदना के वशीभूत हो जाती है और वह मथुरा से लौटते हुए नंद को अकेला देख करके बुरा भला कहने लगती है, और इनके जो अपने पति के प्रति जो यशोदा के कटु वचन हैं वो ममता भरे मातृ हृदय की तीव्र वेदना को व्यक्त करते हैं। जैसे जसुदा कान कान के बूझी, फूटी न गई तुम्हारी चारों, कैसे मार्ग सूझे, इक तो झरी जात बिनु देखे, अब तुम दिन हो फूकी, यह छतिया मेरे कान कुंवर बिनु फटी न भई है टूक, धिक तुम धिक ये चरण आहावपति, अध बोलत उठी धाये, सूर श्याम विदुरन की हम पे दैन बधाई आए। तो कृष्ण के विरह में यशोदा के हृदय की जो उत्कंठा है, विवशता है, दैन्यता, चिंता, स्मृति, इन सभी भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति सूरदास को सफलता दिलाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सूरदास है बाल लीलाओं के वर्णन में बाल मनोविज्ञान के एक पारखी कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनके जो बाल चित्र हैं उसमें स्वाभाविकता और सजीवता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उन्होंने बाल कृष्ण को मानवीय रूप में ही चित्रित किया। सूर सागर वात्सल्य रस की खान है, एक ऐसा सागर है जिसमें वात्सल्य को न जाने कितने ही प्रकार के अनमोल मोती उसमें पड़े हैं, और यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का एक ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदय स्पर्शी चित्र खींचा है कि उसको देख करके आश्चर्य होता है कि सूरदास वास्तव में अंधे थे या नहीं थे, या अंधे होने का बहाना कर रहे थे।
तो सूरदास जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम पल्लव हृदय को छूने में समर्थ हैं, वहाँ वियोगिनी माता के करुणापूर्ण हृदय को भी उसी सजीवता के साथ उन्होंने छुआ है। तो आज की क्लास में हमने सूरदास के साहित्यिक परिचय और उनकी भक्ति भावना में वात्सल्य वर्णन और उनकी जो शैली है, गीति काव्य की शैली, वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली और दुरूह शैली, इनके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।